बात के लिए आप इतने दुखी हो रहे हो? बेटा तुम्हें इतनी सी लगती है, हम संतान के बिना भटक रहे थे, बिलख रहे थे, तब जाके शिव जी का प्रसाद के स्वरूप में तब के बाद तू मिला, और शिव जी के अनुसार अब तू कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसने कहा आप चिंता छोड़ दो, मैं यमराज से बात करूँगा। माँ बाप आश्चर्यचकित थे, तू यमराज से कैसे बात करेगा? तो क्या है, उसको आने तो दो, मेरी इच्छा के विरुद्ध वो कैसे ले जाता है, मैं देखता हूँ। तो फिर यमराज एक दिन लेने के लिए आ गए। माँ बाप को तो पता ही नहीं था यमराज आ गया, लेकिन ये बच्चा देख रहा था। यमराज ने कहा चलो बेटे तैयार हो जा, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। उसने कहा कि वक्त कैसे खत्म हुआ? क्योंकि शिव जी ने तुम्हारी इतनी ही उम्र दी थी। अच्छा कि शिव जी ने ऐसा किया था, कोई बात नहीं, तो क्या ले जाओ मेरे प्राण को? उसने कहा बेटा तू शिवलिंग के पास खड़ा है ना, बाहर आ। उसने कहा शिवलिंग के पास अभी तो मैं खड़ा हूं, लेकिन अब तो मैं उसको पकड़ूंगा, क्योंकि उसी के कारण मेरे प्राण तुम लेने आए हो। तो शिव जी के पास से मेरे प्राण ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो शिव जी के पास से तो प्राण में नहीं ले सकता ना भैया, तुम बाहर आ जाओ। तो शिव जी की लिंग को पकड़ के बैठ गया। हाँ, शिव जी संकट में आ गए, स्वयं प्रकट हो गए। तो बेटा क्या बात है? तो उसने कहा ये प्राण लेने आए हैं, यदि आप चाहते हैं तो ले जाए मेरे प्राण। उसी वक्त उसने एक मंत्र का उच्चारण किया, वो था महामृत्युंजय मंत्र। वो हर रोज यही मंत्र का जाप करता था, क्योंकि ये मार्कंडेय ऋषि ने बनाया हुआ मंत्र है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतम्। तो यही मंत्र का जाप किया। शिव जी ने कहा बेटा ये तो महामृत्युंजय मंत्र तूने बनाया है, और इस मंत्र का जाप करने वाला कभी मरता नहीं है, उसकी इच्छा मृत्यु होती है। देखो आप, इच्छा मृत्यु की बात है, आप उदर तृप्ति का ध्यान कर रहे हैं कि आपका पाचन तंत्र कभी भी खत्म ना हो, कभी भी खराब ना हो, आप कभी भी भूखे रहने की आपके जीवन में नौबत ना आए, किसी बीमारी के कारण भी आपको भूखा न रहना पड़े, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। और वही चमत्कार आप करने वाले हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने अपने प्राण बचाने के लिए किया। ये ध्यान का इतना बड़ा महिमा है। तो शिव जी ने कहा बेटा अब तो तुझे इच्छा मृत्यु का वर मिल गया, लेकिन यमराज ने कहा तो कि मेरा क्या होगा? आप इसको वर दे रहे हो तो मेरा क्या होगा? उसने कहा भैया तू वापस चला जा। उसने कहा नहीं, मैं तो वापस जाने वाला नहीं, मैं तो इसका प्राण लेके जाऊंगा। शिव जी ने कहा भाई मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया है कि उसकी इच्छा मृत्यु होगी, लेकिन शिव जी तो पहले आपने ऐसा क्यों किया था?
कि उसको 12 साल ही जीना मिलेगा? देखो यमराज, इसके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन इसके संतान की मांग पर उसने जो निर्णय लिया कि मैंने कहा कि भाई निकम्मा लड़का चाहिए तो 100 साल जिएगा, और बुद्धि चातुर्य वाला चाहिए तो 12 साल जिएगा। लेकिन बुद्धि चातुर्य से अपनी सांसों की शक्ति बढ़ा सकता है इंसान, और नए नए मंत्र का आयाम कर सकता है इंसान। तो उसने प्राणायाम करके, योग करके, ध्यान करके इतनी शक्तियाँ अर्जित कर ली कि उसने नया मंत्र बना दिया, और इसी का नाम महामृत्युंजय मंत्र है। तो मैं तो उसको वरदान में बदल कर सकता हूँ ना, कि जाओ तुम जब चाहो तब मरने की इच्छा करोगे तब मरो। यमराज ने कहा प्रभु यदि आपने ये कृपा कर दी है उन पर, तो मैं तो नतमस्तक होकर चला जाता हूँ, मैं आपका तो अनादर नहीं कर सकता ना। तो यमराज चला, और वही मंत्र के कारण चंद्रमा को नया जीवन मिला। वही मंत्र के कारण। पार्वती जी की 2 बहनों का पति था, या सती का, अभी सती का विवाह नहीं हुआ था शिव जी से, और चंद्रमा को सती के पिता ने श्राप दे दिया। फिर रोहिणी और क्या है उसका दूसरी का नाम, 2 पत्नियां थी, दोनों दक्ष की पुत्रियां थी। एक का नाम तो रोहिणी मुझे याद है, लेकिन दूसरी का बोल। तो एक को वो न्याय दे रहा था, एक को नहीं दे रहा। तो वो गुस्से में आ गए साथ में कि जा तेरा क्षय हो गया, और धीरे धीरे वो खत्म होने लगा। फिर वो लोग दधीची ऋषि के पास गए, तो दधीची जी ने कहा कि भाई इसको तुम सोमनाथ क्षेत्र में ले जाओ, वहाँ इसकी सांप की असर कम हो, और वहाँ शिव आराधना करके आप इसको नया जीवन दे सकते। तो सती उस वक्त शादीशुदा नहीं थी, लेकिन शिव को प्रेम करती थी। तो उसको पता चला कि भाई ये मंत्र जो है वो मार्कंडेय ऋषि के पास है। तो दधी जी के पास गई और बोला कि भाई इसके लिए क्या करो, तो कि तुम दधी जी के पास जाओ और मार्कंडेय के पास जाओ, और मार्कंडेय से वो मंत्र मिलेगा तो इसको नया जीवन मिलेगा, जैसे मार्कंडेय को। तो वहाँ से वो मंत्र लिया। मार्कंडेय बोले हम तो धन्य हो गए, आप तो शिव की अर्धांगिनी होने वाली हो, और यही मंत्र यदि शिव की अर्धांगिनी को मैं दे रहा हूँ तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। तो महामंत्र लेके प्रभास क्षेत्र में जाती है जहाँ चंद्रमा था, और चंद्रमा को उसी मंत्र से स्नान कराया जाता है, और धीरे धीरे चंद्रमा का क्षय खत्म होता जा रहा है। लेकिन उसी दौरान शिव जी वहाँ प्रकट हुए और चंद्रमा को कहा देखो भैया, तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, लेकिन आधा साप माफ होगा, आधा नहीं होगा। 15 दिन तुम्हारा तेज बढ़ेगा, 15 दिन कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। एक दिन पूरा अंधेरा हो जाएगा,
और दूसरे दिन धीरे धीरे प्रकाश खिलने लगेगा। 15 दिन में इतना प्रकाश खिल जाएगा, इतना खिल जाएगा, तुम पूर्ण हो जाओगे। और फिर 15 दिन के बाद धीरे धीरे खत्म होते होते पूर्ण अंधकार में डूब जाएगा। तो तब से चंद्रमा ने कहा कि प्रभु इतनी कृपा कर दी है तो एक और कृपा भी कर दीजिए। बोलो क्या इच्छा है? तो मेरी इच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप यदि मेरे इस साप की मुक्ति का, इस मानव जाति के कल्याण के लिए यदि कोई अच्छा संदेशा देना चाहते हो तो मानव का कल्याण हो जाएगा। तो क्या तुम आज जहाँ तुम्हारा शैक समाप्त हुआ है वहाँ शिवलिंग की स्थापना होगी, उसको ज्योतिर्लिंग बोला जाएगा और उसको सोमनाथ बोला जाएगा। चंद्रमा के नाम से प्रसिद्ध होगा ये तीर्थ, और यहाँ सभी के पितरों की तृप्ति मिलेगी, सभी के कष्ट यहाँ मिटेंगे। और आज से मैं तुम्हें अपने सिर पर धारण करता हूँ, मेरे सिर की शोभा हो जाओ तुम, तो तुम्हारा तेज सारे जगत में हमेशा बढ़ता रहेगा। तो वैसे भी तुम मेरी पत्नी जो होने वाली है उसके बहन के पति हो, तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो और गहरा है। तो इंसान जो भी कर्म करता है ना उसका फल उसे मिलता है। तो आज आपने उदर तृप्ति का ध्यान किया है तो आपका पाचन तंत्र, आपका पैनक्रियास, आपकी छोटी बड़ी आंत, आपकी किडनी, आपका लीवर या और आपका हार्ट, ये सभी कुछ बलवान होता जाएगा। आप हमेशा निरोगी रहेंगे और आपके जीवन में कोई भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कठिनाइयाँ नहीं आएगी, क्योंकि आज का दिन परमात्मा ने आपके लिए बहुत शुभ बनाया है। क्योंकि आज तो रामनवमी है और पूर्ण अंक है आज का। 9 को जितनी बार आप गुणाकार में ले जाओ उतनी बार 9 ही आए, इसे पूर्णांक बोलते हैं। ये 9 में से कभी कम नहीं होता है, बढ़ता भी नहीं है, कम भी नहीं होता। इसीलिए परमात्मा रामचंद्र जी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते थे रामचंद्र भगवान, और उन्हीं की शक्तियाँ आज हमें प्राप्त हो रही है। तो आज उनके पावन दिन पर परमात्मा ने अनायास से, कल ये बात मेरे मुंह से निकल गई थी कि आपको कल उदर तृप्ति का ध्यान करवाया जाएगा। आपके जीवन में कितनी भी दरिद्रता क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी आप भूखे नहीं रहेंगे। इस ध्यान का यही महात्म्य है। तो भगवान हमेशा आपकी शुभ इच्छाएं पूर्ण करे और आपके जीवन में हमेशा उजियाला ही उजियाला हो, ऐसी परमात्मा के प्रार्थना के साथ ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकार व्याप्तेन येन चराचर तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे पवं भवानी सहितं नमामि।
ભવં ભવાની સરિતાં નમામિ, ભવં ભવાની સરિતાં નમામિ, ભવં ભવાની સરિતાં નમામિ. બંને હાથની હથેળી ખોલીને ઘસીશું, આંખો ઉપર લગાવશું. હથેળીઓમાં આંખો ખોલીને ચહેરાને મસાજ કરતાં કરતાં હાથ હટાવીશું.